मकदम करता हूँ और मेहंदी हसन मंसूरी साहब उस अजीम तरीन शख्सियत का नाम है, उस इल्मी अदबी शख्सियत का नाम है जो अपने इल्मी हवाले से यहाँ पर एक अदबी सफ़र आपने शुरू किया, बेशुमार मुशायरे कराए आपने। और दूसरी चीज़ ये रही कि आपने मुशायरे के साथ साथ खिदमत खल्क का एक ऐसा नायाब तरीक़ा ईजाद किया, एक ऐसा नया तरीक़ा इख्तियार किया कि जो मेरे ख्याल से मैंने कहीं नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं। बहरहाल मुझ पे वो तरीक़ा आजमाया गया या मैंने उस तरीक़े से लुत्फ़अंदोज़ हुआ मैं, इसलिए मुझे उस तरीक़े की खूबी मालूम है। वो तरीक़ा ये है कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, घर नहीं है, कम आमदनी है, शर्त ये कि मेहनती आदमी हो, तो उसको आप घर यहाँ मुहैया कराते हैं, ज़मीन मुहैया कराते हैं। उसकी शर्तों पर उसे घर में घर बनाने का या रहने का उसे मौका देते हैं, की शर्तों पे बेचते हैं। और ज़मीन भी एक नंबर की, मैंने भी घर बनाया ई ब्लॉक में, मैं आपका मुशायरा पढ़ने के लिए आया था। बहरहाल आपने मुझे ज़मीन भी दी, मकान बनाकर भी दिया। मैं तो मशकूर और ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, आपकी खिदमतों को सलाम करता हूँ, कुर्बान हूँ आपके ज़ाते गिरामी पर जो आपने इतना बड़ा कारनामा मेरे साथ ही नहीं बल्कि यहाँ बेशुमार मकान ऐसे हैं जहाँ जिनकी आपने बंद मुट्ठी मदद की, कभी तगादा नहीं, कुछ है, लोग रह रहे हैं तो रह रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी बात है। तो आज हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हम मुशायरा शुरू होने से पहले ही चाहते हैं कि आपकी गुलपोशी हो जाए। हालांकि गुलपोशी का रिवाज चलन जब है जब मुशायरे के सारे मेहमान आ जाएं। बहरहाल सदर से बड़ा कोई मेहमान मुशायरे के अंदर हो नहीं सकता। क्यों? चीफ गेस्ट के बगैर मुशायरा शुरू किया जा सकता है, लेकिन सदर के बगैर मुशायरा क्या बल्कि कोई भी बज़्म शुरू नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे दरमियान सदर साहब, मैं चाहता हूं कि जनाबे इनाम वारिस साहब से गुजार हूं कि वो आए और सदर साहब की गुलपोशी करें। जनाबे इनाम वारिस साहब और तस्लीम साहब से भी गुजार हूं कि जनाबे मेहंदी हसन मंसूरी साहब की गुलपोशी करें। और जनाबे अबरार भाई से भी गुजार हूँ कि मेहंदी हसन मंसूरी साहब की गुलपोशी करें। जनाबे अजमत साहब से भी, जनाबे नसीम खान साहब से भी गुजार हूँ कि वो गुलपोशी करें। जनाबे फारूक साहब से और जनाबे मुन्ना भाई से भी गुजारूँ। मुन्ना भाई से इसलिए ज्यादा गुजारूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है कि इनके गले में इतने हार डाल दे रहे फूलों के अलावा कुछ नजर ना आए। तो जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करो, भाई तालियां बजाएं। हाँ। और अबरार भाई से गुजारिश करता हूँ, मुन्ना भाई, हन्नान भाई, फारूक भाई और इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सदर मोहतरम की गुलपोशी करें। और इसके बाद अजमत भाई गुलपोशी कर ली। मुख्तार अंसारी साहब से गुजारिश हूँ गुलपोशी करें। और जनाबे फिरोज आलम साहब कहीं हैं? अच्छा, रुबाब खान साहब हैं? भाई रुबाब खान साहब हैं, कोई अपने रुबाब का मुजाहरा करें यार, कहाँ गए हैं यार? चलिए रुबाब खान साहब भी गुलपोशी करें। और खाकसार शकील बरेलवी भी चाहता है कि मैं गुलपोशी को, आप लोग जोरदार तालियों से एक बार मुझे इजाजत दे दें। तालियां। फोटो कौन लेगा? अबे भाई ये सब आजकल सेल्फी का जमाना है। जब तक कि खिदमत खल्क फेसबुक पर नहीं आई, पता कैसे चलेगा खिदमत हो रही है, लोग फैजाब कैसे होंगे। मुन्ना भाई आप गुलपोशी करें सोहेल भाई की, आइए मुन्ना भाई आइए। मुन्ना भाई गुलपोशी करें और नईम भाई भी गुलपोशी करें। हमारे मेहंदी भाई मोहतरम नईम भाई। मेहंदी भाई, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले तो जो आज जिस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, जिस मुशायरे में, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए हमारे शकील भाई
इंटरनेशनल शायर हैं। अच्छा, और हमारी खुशकिस्मती की बात ये है कि हमारी कॉलोनी में रहते हैं। बहुत बढ़िया। मीर विहार में। मीर विहार में रहते हैं। मैं एक मुशायरे में गया था, उसमें मेरी सदारत थी ऐवान गालिब में। उस मुशायरे में इनके मैंने कुछ शेर सुने, मुझे पसंद आए, मैंने उनको दावत दी और यहाँ बुलाया। यहाँ आने के बाद इनसे बातचीत हुई, फिर इन्होंने हमसे एक प्लॉट यहाँ लिया, मकान यहाँ बना लिया और यहाँ के बासिंदा हो गए मीर विहार में ही। सब इन्होंने करके दिया। तो ये वो बाद में ये मुद्दा तो, जी ये इनकी वजह से जी ये उर्दू अदब को जो है बहुत बल मिला है मीर विहार में। बहुत अच्छा। हालांकि हम मुशायरे पहले भी कराते रहे हैं, पहले जी। हमारे मुशायरों में शकील भाई आए हैं और भी बड़े बड़े शायर हमारे मुशायरों में आए हैं। और बड़ा ज़रूरी है, अदब बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप उर्दू अदब से नहीं गुजरोगे, जब तक आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, जब तक आपकी ज़ुबान ठीक नहीं हो सकती, जब तक आप ज़ुबान वाले कुछ कहने वाले नहीं बन सकते। जी। इसलिए इंसान के लिए इस जो हिंदी भाषी जो एरिया है, जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और जो एशिया के मुल्क हैं, वहाँ अगर आपके पास उर्दू नहीं है, अगर आपको उर्दू ज़ुबान नहीं है, तो समझिए आप कुछ नहीं जानते। इसलिए ये अदब की ज़ुबान है, हर एक किसी के लिए ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग ये मुशायरे वगैरह और मुख्तलिफ प्रोग्राम कराते रहते हैं, ताकि इससे जो है ना, इसको बल मिले। अच्छा, आमतौर पे आवाम में ये माना जाता है कि उर्दू ज़बान जो है वो मुसलमानों की ज़बान है, जबकि उसने प्रेमचंद भी दिए हैं, साहिर लुधियानवी भी दिए हैं और भी कई सारे, पीयूष मिश्रा वैसे भी, गुलजार साहब जैसे भी। तो इस गलतफहमी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ये कहते हैं वो जुबान वाले नहीं है, वो अदब वाले नहीं है, वो अदब की अहमियत को नहीं जानते। जितने सेलिब्रिटी हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो दलीप कुमार हो, चाहे वो नरगिस हो, चाहे वो कोई भी जितने अब तक जो है सेलिब्रिटी, जितने हीरो, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार तक भी हो, कोई भी हो, वो अगर उसके पास उर्दू नहीं है जी तो उसके पास जुबान नहीं है, उसके पास अल्फाज नहीं है। ऐसे ऐसे अल्फाजों के जादूगर हैं, जैसे अन्नू मलिक साहब हैं, जैसे कुमार विश्वास हैं, जैसे कि अमीन सैनी थे। मतलब ऐसे ऐसे जादूगर हैं वो लोग कि वो अल्फाजों के जादूगर, अल्फाज जानते हैं। जब तक आदमी के पास अल्फाज नहीं होंगे, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। चाहे वो हमारे हीरो रहे हों, या चाहे हमारे वो और लेखक रहे हों, कवि रहे हों, शायर रहे हों, कोई भी लीडर ऐसा नहीं हो सकता जो अगर वो बोलना जानता है तो उसे पहले उर्दू सीखनी पड़ेगी, तब वो बोलेगा। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, 90 के दशक के बाद से देखा जा रहा है कि मुस्लिम पीढ़ी का भी थोड़ा उर्दू की तरफ आकर्षण कम सा हो गया है। सरकारी स्कूलों में उर्दू भी थोड़ी सी कम होने लगी, सरकार की भी तवज्जो कम रही है। और ख़ुद मुस्लिम समाज के लोग जहाँ जब मुस्लिम एरियाज है, मीर विहार जैसे, वहाँ के भी सरकारी स्कूलों में देखा जा रहा है कि उर्दू जो एक भाषा के तौर पर दी जानी चाहिए, नहीं मिल पाती है। देखिए, उर्दू जो है वो कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो रही है। अच्छा, लगातार जो है कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो रही है। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एक बेहतरीन जुबान है, ये बेहतरीन अदब है, ये बेहतरीन अल्फाज देती है। अगर कहीं अल्फाज बनते हैं तो उर्दू में बनते हैं। कोई भी आदमी अगर बोलता है, अगर वो कुछ कहना चाहता है, तो अगर वो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसको उसकी खूबसूरती कुछ अलग होगी, उसका हुस्न सामने से नजर आएगा। वो चाहे अन्नू मलिक जैसे हो, वो चाहे कुमार विश्वास हो, वो चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी हमारे इंडस्ट्री में भी है, उसके अलावा अच्छे बोलने वाले हुए हैं, तो उनको उर्दू सीखना जरूरी होता है। वो उर्दू अदब से नहीं गुजरेंगे तो समझिए अल्फाज उनका साथ नहीं देंगे। थोड़ा मजाक पसंद सवाल पूछना पसंद करूंगा। फैज़ अहमद फैज़ और गोरखपुरी के ज़माने तक शायरों का मतलब माना जाता था कि इसकी जेब में अठन्नी नहीं है और शादी के लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अब सन 2021 में जब आवाम के पास आमदनी भी बढ़ गई है और उर्दू अकादमी खुद शायरों को पे करती है और भी कई अकादमी ऐसी आ गई हैं, अब क्या हालात है शेर व शायरी के गुनगुनाने वालों के? देखिए, मैं शायर तो नहीं हूँ जी, मैं भी नहीं हूँ, और मैं कोशिश करता तो शायद कुछ ना कुछ लिख लेता, डेफिनेटली। लेकिन वो मैंने कोशिश नहीं की, या तो टाइम नहीं मिला या मेरी आप इसमें नाकामी समझिए। आप राजनीति की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन शायरों का जहाँ तक सवाल है, शायरी बिजनेस के लिए नहीं है जी। शायरी तो दिल से होती है। शायरी तो एक कला है, और कला को जो है पैसों से नहीं बांधा जा सकता। कला को जो है बिजनेस में नहीं समेटा जा सकता। ये तो इतनी ऊंची चीज़ है। अब शकील बरेलवी को आप जो है ना वो हिंदुस्तान के आखिर में भी सुनेंगे, शकील बरेलवी को आप दुबई में भी सुनेंगे। शकील बरेलवी को ये थोड़ी वहाँ जाकर दुबई में ये नहीं देखा जाएगा कि इनका घर मीर विहार की 10 फुट की गली। ना। नहीं,
शकील बरेलवी का अपना एक चेहरा है। शकील बरेलवी अपना एक जो है बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे अल्फाज लिखते हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मैंने इनको बुलाया, इनकी शायरी सुन के मैंने वहाँ 2 लोगों को पसंद किया था। ऐवान गालिब में बहुत बड़ा शायरों का ही मुशायरा था, वो शायरों का ही एक मुशायरा था, उसमें से मैं 2 आदमियों को पसंद किया था, तब इनको मैंने यहाँ बुलाया था। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि राहत इंदौरी बड़ा शेर कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वसीम बरेली बड़ा शेर कहेंगे। ये जरूरी ये है कि जो जिस काम को कर रहा है उसके अल्फाजों में भी बड़े बड़े शेर हो सकते हैं, उनके अल्फाजों में भी मजबूत शेर होते हैं। शेर को सुनने के बाद पता लगता है कि कितना ऊंचा इन्होंने कितना बड़ा शेर कहा। हरिवंश राय मशहूर लेखक एक बात कहा करते थे कि 2 लड़ते हुए लोगों के बीच में आप गीत गुनगुनाने शुरू कर दो, शायरी गुनगुनाने शुरू कर दो, कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर दो। एक आदमी जिसके मन में गुस्सा और नफरत है, उसके सामने आप शायरी और गीत गुनगुनाना शुरू कर दिए, उनके मिजाज पलट जाते हैं। वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि उर्दू शायरी अदब जो है वो लोगों के मन को परिवर्तित कर देती है। अब जब ये दौर आज का जो चल रहा है, उसमें क्या लगता है, ये कही हुई बात क्या सच में उर्दू गीत शायरी में अभी भी वो जादू बरकरार है कि इंसानों का मिजाज और उनके अंदर में पैदा हुई हुई खाम-खा की खुन्नस खत्म हो सकती है? देखिए, अगर मुझे कहने दिया जाए जी, जहां उर्दू के साथ साजिश हुई है, जहां उर्दू को रोका जा रहा है, तो वहां बेअदब जुबानें सामने आ रही हैं। बेअदब जुबानें, जैसे मैं आपको एक गीत की मिसाल दूंगा। एक हरियाणा में सारे बेअदब गीत आज चल रहे हैं और हमें इसको रोकना चाहिए। डेफिनेटली इसे हमें रोकना चाहिए। जी जी। और ये जो बेअदब गीत चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उर्दू के खिलाफ जो साजिश हुई है, इसलिए ये चीज़ आई है। नहीं तो एक ज़माने में, जैसे हमने अखबारों में पढ़ा है, जैसे रिसालों में पढ़ा है, लता मंगेशकर को उसने दलीप कुमार ने मना कर दिया था। लता मंगेशकर जब गाने आई थी तो उनको मना कर दिया था, आप उर्दू ज़ुबान नहीं जानती, आप नहीं गा सकती। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एक जो है उर्दू पढ़ने के लिए किसी का इंतजाम किया, टीचर रखा, और वो आपको जानते हो। जी 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 जी, हाँ जी। टीचर रखने के बाद उन्होंने उर्दू सीखी। उसके बाद वो लता मंगेशकर बनी। हाँ, उन्होंने भी और आशा भोसले ने भी। हाँ जी, मुकाबला नहीं। जी 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 जी, जिसका आज की डेट में उनका कोई दूसरा मुकाबला ही नहीं। जी जी जी। तो उन्होंने पहले जो है उर्दू सीखी। तो जितने भी गाने हैं, अगर उनके पास आप गौर करोगे, जितने डायलॉग हैं, जितनी बातें, जो अल्फाज मंचों से किए जाते हैं, उन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं उर्दू उसमें शामिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहाँ मौजूद लोगों पे बात करते हैं। अगर ये चर्चा नहीं छेड़ी और सिर्फ हम उर्दू और शायरी पे अटके रह गए तो अधूरी रह जाएगी। यहाँ पे मौजूद शायरों को, इनमें से कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ पेशेवर हैं, हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम सुनना शुरू करेंगे। देखिए, शायरों की हौसला अफजाई सिर्फ वाहवाही है जी। उसको वो अपना शेर कहे और पब्लिक में उसकी कीमत मिल जाए, लोग ताली बजा दें, लोग वाह वाह कर दें, इनके लिए करोड़ों रुपए वही है। बहुत खूब, बहुत इनकी जो है हौसला अफजाई ही इनकी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, यानी हमें करनी चाहिए। जी। कोई भी कला हो, कला की हौसला अफजाई अगर नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, मुरझा जाता है कवि का या कलाकार का मन। जी जी। अब बिल्कुल अंतिम सवाल के ऊपर आ रहे हैं, फिर बात खत्म करेंगे। राजनीति से जुड़ी हुई बात करना पसंद करेंगे। सुना में आता है कि राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा यूपी के अमरोहा में आपकी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। उस विषय में कुछ रोशनी डालिए। कुछ वीडियो मेरे पास मौजूद भी हैं, दर्शक आप देख रहे होंगे ये वीडियो। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है अमरोहा जिले की 40 नंबर नौगावा सादात विधानसभा है, जिसमें मेरा पैतृक गाँव भी आता है। वहाँ से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा समाज में जो है गठबंधन जैसे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में टिकट की बात हो और तकरीबन अगर अल्लाह ने चाहा तो चुनाव लड़ा जाएगा। हमने आपका एक वीडियो देखा जो बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है कि बड़ी आपकी अजीमो शान एक यात्रा निकली, वहाँ पे ढेरों लाखों हजारों लोग थे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारी जो है 2 महीने तक जो है लगातार अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हमारे जो है, पहले हमारी भाईचारा एक सम्मेलन या वो चला है, जगह जगह पूरे प्रदेश में जो है हमारे उसमें सभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं। उसमें पूरे यूपी में हमने जो है, जो सरकार आज की है वो तोड़ना चाहती है लोगों को जी। वो डिवाइड एंड रूल वाली सरकार है, जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल लेके आए थे और उन्होंने हमारे देश को बांट दिया था और कब्जा कर दिया। फूट डालो और शासन करो और राज करो। वही ऐसी ही सरकार आज बैठी है, उत्तर प्रदेश में भी बैठी है। उसके खिलाफ
हमने जो है रैलियां की थी, भाईचारा बनाओ रैलियां, अच्छा, भाईचारा रैली की हमने पश्चिमी उत्तर भारत में। वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी की, पूरब में भी की, अच्छा। पूरे प्रदेश में की। उसके बाद में फिर हमारी दूसरी आशीर्वाद पथ, क्योंकि हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं, उनके पिताजी का एक्सपायर हो गए हैं, जी जी जी। तो अब उनका, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उसके पब्लिक के आशीर्वाद के लिए 1 महीना हमने वो रैलियाँ करी, जो हमारी बहुत बड़ी ज़बरदस्त रैलियाँ थी। जो सरकार के, जो मुख्यमंत्री की रैली में जहाँ 3000 आदमी इकट्ठे हुए, हमारी रैली में 25,000 आदमी थे, इस तरह से। और आज जो है, आज उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये है कि आज वहाँ गठबंधन बनाम बीजेपी चुनाव है, और जैसे चुनाव होगा धीरे धीरे जो है, आप सारी बात देख रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साहब, इस समय वहाँ प्रियंका गांधी भी छाई पड़ी हैं और सपा भी अपनी पूरी सीटें आने का या काफ़ी सीटें आने का दावा कर रही हैं। मायावती जी की माताजी परसों गुजर जाने की वजह से सहानुभूति लहर उनके फेवर में भी आ रही है, और वो मुस्लिम कौन सी पार्टी में नाम भूले जा रहा हूँ, हैदराबाद वाली, वो भी वहाँ पे दमखम से आ रहे हैं। बिहार के भी 2-4 दल वहाँ पे निषाद समाज वाले आ रहे हैं। ऐसे में इतनी कड़ी टक्कर में आपको लगता है राष्ट्रीय लोकदल अपनी सीटें वापस बचा पाएगा पहले साल की तरह? देखिए, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ हर आदमी का अपना अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, पार्टियां बनाने का भी अधिकार है। पार्टी की बिरयानी लेकर आएगा, कोई जो है वो बिहार का कोई दलित वोट लेकर आएगा, कोई कुछ करके आएगा, वो सब आएंगे। जी जी। रहा सवाल कांग्रेस का, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं। अब जब कोई मेहनत करेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जी जी। लिहाजा वहाँ अगर कहीं कुछ मामला है आज की डेट में, ये तो चुनाव तक तो कोई हारेगा नहीं। चुनाव जब हो जाता है, जिस टाइम वोट खुलते हैं, तब रिजल्ट हाथ में आता है, उससे पहले कोई नहीं हारता। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो रिजल्ट हाथ में आता है तो पता चलता है कि साहब ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे, ये चुनाव जीते, ये सेकंड थे, बाकी कोई 1000 वोट ले लिए, किसी ने 2000 ले लिए, और वो फिर सिमट पे चले जाते हैं। तो इसलिए सब लोग, क्या स्थिति रहेगी राष्ट्रीय लोकदल बनाम सपा के गठबंधन की? हमारी सपा के साथ गठबंधन हो रहा है, गठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और भी कुछ पार्टियां होंगी। अच्छा। और भी कुछ छोटे दल इसमें होंगे, कोई भी दल हमारे साथ आ सकता है। हम किसी दल के खिलाफ नहीं हैं, हम तो सिर्फ जो है उसके खिलाफ है जो देश के खिलाफ है। जो लोग एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, जो इस देश का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कर मुझ पर दांत रखता था और मेरी गर्दन पर हाथ रखता, हमेशा मेरी गर्दन पर हाथ रखता था। दाल में, साग में, सब्जी में, दाल में तूने मुझको ही काटा हर हाल में, और हमेशा मेरे कटे जख्मों पे नमक छिड़का, हमेशा मेरे कटे जख्मों पे नमक छिड़का, और कभी तो उड़ेल दिया मुझ पे पूरे का पूरा सिरका। और मुझ अबला पर किए तरह तरह के अत्याचार, और खीर पूरी के सामने तो समझा बिल्कुल बेकार। कई प्रहार किए अपने क्रूर हाथों से, कभी जोर से मुक्का मारा, कभी काट लिया दांतों से। और क्या बताऊं तेरी करतूतें, गड़ जाती हूँ शर्म के मारे, लोगों के बीच तूने मेरे एक एक करके कपड़े उतारे। काम न किया तूने कोई मेरे साथ अच्छा, काम न किया कोई तूने मेरे साथ अच्छा, ऐसा दबाया पेट दूर जा पड़ा मेरा बच्चा। अरे वाह अलवी साहब, क्या कह रहे हैं, अरे वाह वाह वाह। और मुझ अबला पर किए तरह तरह के अत्याचार, खीर पूरी के सामने तो समझा बिल्कुल बेकार। अब जरा मुझे खा के दिखा। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।